तो दोस्तों आपका फिल्मी टीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी बैड न्यूज को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अदाकारा अनन्या पांडे को, जो कि सलोनी नाम की लड़की की बायोपिक में उसका किरदार निभाने वाली हैं। अनन्या सलोनी से मिलती है उसकी कहानी जानने के लिए, ताकि वो उसके किरदार को और अच्छे से समझ पाए। अब सलोनी अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है, जहां वो अपनी माँ के साथ एक शादी में गई है और वहां उसकी मासी भी आई हुई है। सलोनी की माँ चाहती थी कि वो शादी करके सेटल हो जाए, पर सलोनी का सपना था मिराकी स्टार अवार्ड जीतने का। जैसे ग्रैमी, ऑस्कर, नोबेल अवार्ड्स होते हैं, वैसे ही शेफ लोगों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड मिराकी स्टार अवार्ड होता है। उसकी कोई रुचि नहीं थी शादी करने की, लेकिन तभी उसे शादी में एक मस्त दिखने वाला सुंदर सा लड़का मिल जाता है, जिसका नाम होता है अखिल चड्ढा। इंस्टा आईडी थी अखिल चड्ढा सब तो वड्डा। उसकी करोल बाग में सोया चाप की दुकान थी, जो कि बहुत चलती थी, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब उन दोनों के बीच नैन मटक्का होना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पर सलोनी को अभी किसी रिश्ते में बंधना नहीं था, वरना उसका सपना नहीं पूरा हो पाता। अखिल कहता है जैसे चांद पर जाने के लिए रॉकेट की जरूरत होती है ना, वैसे तुम भी अपनी जिंदगी का मुझे रॉकेट समझ के अपना लो। ना करते करते सलोनी पिघल ही जाती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद वाली रात को वो लोग वो सब करते हैं जो किया जाता है। इसके बाद वो लोग जाते हैं हनीमून के लिए यूरोप और वहाँ खूब मेहनत करते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों लोग जब कहीं भी घूमने जाते तो अखिल की मम्मी का कॉल आ जाता, या अखिल खुद हर आधे घंटे में उन्हें कॉल कर देता था। तो इस चीज से सलोनी परेशान हो जाती है कि हम हनीमून मनाने आए हैं और इसे मम्मी से बात करने से फुर्सत नहीं। अखिल बताता है कि मुझे नो मोबाइल फोबिया है। पापा को जब हार्ट अटैक आया था तब मैं अपने दोस्तों के साथ गेड़ियां मार रहा था। माँ मुझे फोन करती रही पर मैं उठा ना पाया, तो माँ ने ही सब कुछ किया, पर पिताजी चल बसे। तब से मेरे मन में गिल्ट सा आ गया कि मैं फोन टाइम पे उठा लेता तो पापा हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाते और शायद बच जाते। इसीलिए मम्मी को हर आधे घंटे में फोन करता रहता हूँ, ताकि कुछ भी हो तो पता चल जाए मुझे। सलोनी उसकी बात को समझती है और अपनी नाराजगी खत्म करके उसे गले से लगा लेती है। हनीमून पीरियड खत्म हो चुका था और अब सलोनी काम पे ध्यान लगाना चाहती थी, लेकिन ऐसा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अखिल किसी न किसी बहाने से उस होटल चलाता था जहाँ सलोनी काम करती थी उससे मिलने के लिए। अखिल प्यार जता रहा था तो सलोनी मना भी नहीं कर पा रही थी, नहीं तो उसे बुरा लग जाता। जो इंसान उसके सपने का रॉकेट बन के एक्सेलरेट करने वाला था, अब वही उसके लिए स्पीड ब्रेकर बनते जा रहा था। अखिल का सपना था कि उसके एक सुंदर बीवी हो और प्यारा सा बच्चा हो, तो वो उम्मीद लगाने लगता है एक बच्चे की। अपने सपने के आगे वो सलोनी का सपना तो भूल ही गया था। 6 महीने बीत जाते हैं ऐसे ही करते करते, और एक दिन अखिल अपने दोस्तों को लेकर चलाता है होटल सलोनी से मिलवाने। होटल में एक लड़का खाने की बेइज्जती करते हुए सलोनी को सुनाने लगता है, तो अखिल को गुस्सा आ जाता है और पीट देता है उसे। तो सलोनी गुस्से से अखिल को निकल जाने को बोल देती है। अखिल को बस इतना दिखा कि वो उसकी बीवी को उल्टा बोल रहा है, पर यह नहीं दिखा कि वो होटल का कस्टमर है। इस चीज पर उन दोनों की भयंकर तरीके से लड़ाई होती है। तो गुस्से गुस्से में अखिल उसके सपने को शौक बोल देता है और सलोनी उसे मम्माज बॉय बोल देती है, जो कि अखिल की माँ सुन लेती है। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, तो अखिल उसे घर से निकल जाने को कह देता है, क्योंकि उसके लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं था। मिराकी स्टार वाले रिव्यू करने आते हैं, तो वो सलोनी से सवाल करते हैं कि आपके भोजन को क्या खास बनाता है। तो सलोनी के दिमाग में इतनी भसड़ मची पड़ी थी कि वो जवाब ही नहीं दे पाती, तो उसे मिराकी स्टार अवार्ड नहीं मिलता। इस चीज को देखते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अखिल की माँ और सलोनी का परिवार दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करते हैं और सुलह हो भी जाती है, लेकिन सलोनी कहते कि आज तुम मान जाओगे, लेकिन कल फिर से वही सब होगा और मैं अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। अलग यानी कि डिवोर्स। सलोनी नहीं चाहती थी, पर अपने सपने के लिए उसने ऐसा फैसला लिया और अखिल दिल पर पत्थर रख के ये भी करने को मान जाता है। डिवोर्स होने के बाद सलोनी तुरंत मसूरी पहुंच के वहां के एक होटल आवजो में जॉब करने के साथ साथ मिराकी स्टार अवार्ड के लिए खुद के ऊपर मेहनत करना शुरू कर देती है। वहां उसकी मुलाकात होती है होटल के मालिक गुरबीर पन्नू से। सलोनी को गुरबीर में ठहराव दिखता है, मैच्योरिटी दिखती है। माँ बाप को बचपन में ही खो चुका था, तब से उसने अपना सारा फोकस अपने दारजी के होटल बिजनेस को फैलाने में लगा दिया। होटल का गुजराती नाम रखने के पीछे एक कहानी थी। दरअसल उसकी प्रेमिका सेजल गुजरात से थी। उसका परिवार वेजिटेरियन था और गुरबीर का परिवार नॉन वेजिटेरियन। तो उसकी फैमिली को चाहिए था कि लड़का शाकाहारी हो, तो गुरबीर शाकाहारी बन गया। पर गुरबीर के दारजी ने कहा क्या वो तुम्हारे लिए चिकन खा सकती है एक दिन के लिए, तो सेजल तो नहीं मानी, तो इसी चक्कर में वो अलग हो गए।
सलोनी भी अपने दुख भरी प्यार की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत उसे बता देती है। अखिल आगे बढ़ना चाहता था, मूव ऑन करना चाहता था, तो इसके लिए वो दूसरी लड़कियों का सहारा लेने लगता है। एक लड़का था अमर नाम का, जो कि सलोनी को पसंद करता था। तो वो सलोनी को एक वीडियो भेजता है जिसमें देखने मिलता है कि अखिल एक लड़की से चिपक चिपक के डांस कर रहा है। ये देख के सलोनी को गुस्सा आता है, लेकिन उससे ज्यादा जलन होती है। तो वो सोचती है कि वो क्यों ना करे कुछ। तो पहले वो खूब सारी मदिरा पीती है और फिर टल्ली होके गुरबीर को ही अपने कमरे में खींच ले जाती है और फिर उसके साथ खूब गुलू गुलू करती है। फिर इसके बाद अपने कमरे में जाके और नशा करती है और कपड़े बदलने के लिए अपनी अलमारी खोलती है। तो उसमें अखिल बैठा हुआ था। उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए वो आया था उसे मनाने। गिफ्ट के तौर पर उसने सलोनी के नाम का टैटू करवा लिया था। सलोनी कहती कि तुम तो नई नई लड़कियों के साथ घूमते रहते हो। तो अखिल कहता कि वो तो मैंने कोशिश की आगे बढ़ने की, पर नहीं हो पा रहा। वो उससे खूब सारी माफी मांगता है। तो सलोनी थी फुल नशे में, तो वो उसे माफ भी कर देती है। तो अखिल किस्सी करने लगता है। तो किस्सी करते करते उनके बीच भी गुलू गुलू हो जाता है। मतलब एक ही रात में दो लोगों के साथ गुलू गुलू कर लिया सलोनी ने। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सलोनी अपनी मासी के साथ डॉक्टर के पास बैठी है, क्योंकि वो गर्भवती हो गई है। लेकिन उसे नहीं मालूम कि आखिर बच्चा है किसका, अखिल का या गुरबीर का। डॉक्टर कहता है कि पैटर्निटी टेस्ट कराना होगा, तभी पता चलेगा। सलोनी घर में कुछ नहीं बताती और जाती है उन दोनों के पास बताने कि वो पेट से है। तो अखिल खुश हो जाता है कि उसका सपना पूरा हो गया, लेकिन गुरबीर दुखी, क्योंकि उसने तो कुछ सोचा ही नहीं था ऐसा। पर फिर भी वो शादी करने और जिम्मेदारी लेने को तैयार था। जब वो पैटर्निटी टेस्ट कराने को बोलती है तो अखिल की सारी खुशी गायब हो जाती है और उसका मूड खराब हो जाता है कि कली वहाँ खिलाई और फूल यहाँ मुरझाया आके। सलोनी कहती कि हमारा तो डिवोर्स हो चुका है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं सिंगल ही हूँ, तो तुम कुछ नहीं कह सकते। सब जानने के बाद गुरबीर फिर भी सलोनी और बच्चे को अपनाने को तैयार था। सलोनी अखिल से कहती कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से सब रायता फैल गया है, तुम्हारे लिए सब समझना मुश्किल है, पर प्लीज मेरे लिए टेस्ट करा लो ना। अब अखिल और गुरबीर दोनों जाते हैं पैटर्निटी टेस्ट कराने। तो वहाँ उनके बीच नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि अखिल को तो गुस्सा आ ही रहा था गुरबीर के ऊपर। टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि वो हुआ है जो करोड़ों में एक बार होता है, आपको ट्विंस हुए हैं। अखिल और गुरबीर दोनों ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे बच्चे। पर आगे डॉक्टर और भी कुछ बताता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये हेटेरोपैटर्नल सुपरफिकेंडेशन का केस है, जिसका मतलब है कि आप दोनों ही बाप हैं। अब इस बात से अखिल और गुरबीर में बहस हो जाती है और आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं बाप हूँ। पर असल में सच में दोनों ही बाप थे, क्योंकि एक बच्चा गुरबीर का था और एक अखिल का। डॉक्टर हिदायत देते हैं सलोनी को कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और उन दोनों को समझाते हैं कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है। मासी सलोनी से कहती कि बच्चे को गिरा दो और आगे बढ़ो, तो इस बात पर दोनों मंजूरी नहीं जताते। मतलब ऐसे वो दुश्मन थे, पर इस चीज पर दोनों साथ थे। मासी 4 ऑप्शन देती हैं। पहला ऑप्शन कि तुम सब मिलके हंसी खुशी एक साथ रहो। दूसरा कि बच्चे तुम और अखिल साथ रहोगे। तीसरा कि बच्चे तुम और गुरबीर साथ रहोगे। और चौथा कि बच्चे अपने अपने बाप के साथ रहेंगे। सलोनी कहती कि चाहे जो हो जाए मैं बच्चों को अलग नहीं करूंगी। गुरबीर अखिल से कहता है कि मासी सलोनी को बच्चा गिराने के लिए मना ही लेंगी और उसकी शादी भी कहीं और करा देंगी। तो ये ना हो, इसके लिए वो दोनों एक हो जाते हैं और सलोनी के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे उनकी दोस्ती हो गई हो और उन्हें आपत्ति नहीं है किसी भी चीज से। पर अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के लिए खुन्नस खाए बैठे थे और सोच रहे थे कि सलोनी चुने तो उन्हें ही चुने। अखिल खुद को सोच रहा था और गुरबीर खुद को। सलोनी के सामने तो एकदम जिगरी बन के रहते थे, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। सलोनी ने सोचा था कि जो अच्छा पिता बनने लायक होगा वो उसे ही चुनेगी। तो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए सलोनी का ख्याल रखने में पड़े होते हैं। सलोनी समझ जाती है कि जितना ये केयर दिखा रहे हैं इतना इनको कुछ आता भी नहीं है, खाली नौटंकी कर रहे हैं। तो वो उन 4 विकल्प में से 5वां विकल्प चुनती है कि वो बच्चों के साथ अकेले रहेगी, बाप की जरूरत ही नहीं है। गुरबीर सलोनी को मनाने के लिए उसे डिनर डेट पे लेके जाता है। तो अखिल वहाँ आके उसे कमरे में बंद करके खुद सलोनी के साथ डिनर करने बैठ जाता है, पर सलोनी वहाँ से चली जाती है। अखिल कभी भी अपना मोबाइल खुद से दूर नहीं रखता था, क्योंकि उसे नो मोबाइल फोबिया था। तो गुरबीर बदला लेने के लिए उसका मोबाइल ही चोरी करवा देता है। बाद में अखिल नया मोबाइल खरीद लेता है, लेकिन अब उसके अंदर भी आग जलना शुरू हो जाती है और सोचने लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि गुरबीर सलोनी के सामने बुरा साबित हो जाए, तो उसका पत्ता साफ हो जाएगा। वो अपने मामा जो कि जासूस थे उन्हें गुरबीर के पीछे लगा देता है। तो पता चलता है कि गुरबीर सस्ते होटलों में जाता है जहाँ वैश्याएं रहती हैं। कैसे भी करके अखिल सलोनी को हिंट दे देता है इस बारे में। तो सलोनी उसका पीछा करती है।
तो देखने मिलता है कि गुरबीर किसी लड़की के पास नहीं बल्कि छुप छुपा के चिकन खाने जाता था। सजल ने उसे शाकाहारी बना दिया था और सलोनी भी चिकन नहीं खाती थी, पर उसे चिकन बहुत पसंद था तो वो चुप चुप के यहाँ आके खाता रहता था। जैसा अखिल ने बताया वैसा कुछ नहीं निकला तो सलोनी के सामने अखिल ही बुरा बन जाता है कि वो गुरबीर को बुरा बनाना चाह रहा था उसके सामने। अब हम देखते हैं कि सलोनी का परिवार अमर को लेके चला आता है सलोनी के घर अमर का उससे रिश्ता कराने। किसी को पता नहीं था प्रेगनेंसी के बारे में, तो वो अपना पेट छुपाने में लगी होती है। तभी वहाँ अखिल आ जाता है और फिर उसके थोड़ी देर बाद गुरबीर। तो दोनों मिलकर झूठ पे झूठ बोल के सबको उल्लू बनाने में लगे होते हैं, पर उन्हें हार माननी ही पड़ती है क्योंकि अखिल की माँ और गुरबीर के दारजी भी वहाँ आ जाते हैं। सबको सब कुछ पता चल जाता है तो माहौल एकदम सीरियस सा हो जाता है। सलोनी के पिता सलोनी पर गुस्सा रहते हैं कि पता नहीं क्या सियापा फैला रखा है इसने। अखिल की माँ कहते हैं कि हमें तो इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मुझे तो अपने बेटे से मतलब है बस। दारजी कहते हैं कि बच्चे अपने पास रखिए, उनके बालिग होने तक जो भी खर्चा आएगा वो गुरबीर उठा लेगा। अखिल और गुरबीर फिर से मेरा बच्चा करने लगते हैं। तो इस बहस में गुरबीर सच बोल देता है कि हम नाटक कर रहे थे तुम्हारे सामने अच्छा बनने का और ये आइडिया अखिल का था। अखिल की माँ कहते हैं कि हमारे बच्चे तक तो ठीक था लेकिन हम किसी और का पाप अपने सर पर क्यों ले। इतनी बहसबाजी में सलोनी को स्ट्रेस हो जाता है और लेबर पेन शुरू हो जाता है तो सब अस्पताल लेके भागते हैं उसे। डॉक्टर साहब सलोनी की जांच करने के बाद कहते हैं कि उसका जो इलाज होना है उसका फैसला मैं नहीं ले सकता। सलोनी अभी बेहोश है तो वो ये फैसला नहीं ले सकती, तो आप दोनों को ही फैसला लेना होगा। अखिल का बच्चा एकदम नॉर्मल था, हेल्दी था, पर गुरबीर के बच्चे की डिलीवरी में दिक्कत आ सकती थी। दिक्कत इतनी कि उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर बताते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी में बहुत खतरा है, इसमें अखिल के बच्चे की भी जान को खतरा है। एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश में दोनों बच्चों की जान जा सकती है। सी सेक्शन डिलीवरी ना हो तो उसमें 100% चांसेस थे कि कमजोर बच्चा यानी कि गुरबीर का बच्चा ना बचे लेकिन अखिल का बच्चा बच जाए, और सी सेक्शन में 50-50 चांसेस थे, मतलब दोनों बच्चों को खतरा या दोनों बच्चे बच भी सकते थे। सी सेक्शन डिलीवरी ही होनी थी, इसलिए डॉक्टर साहब कंसेंट फॉर्म साइन करवा रहे थे। गुरबीर तो साइन कर देता है और अब सब निर्भर था अखिल के ऊपर। सलोनी के माता पिता अखिल को समझाते हैं कि तुम्हारा बच्चा और सलोनी आराम से साथ रह के खुश रहेंगे, तो इस बारे में सोचो। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि अपने बच्चे का सोचो बस। सबको लग रहा था कि हमेशा की तरह अखिल अपना ही सोचेगा, पर ऐसा होता नहीं क्योंकि वो फॉर्म में साइन कर देता है। अब या तो दोनों बच्चे बचेंगे या फिर दोनों ही नहीं बचेंगे। सलोनी चाहती थी कि बच्चे हमेशा साथ रहें, तो रहे ना रहें पर साथ जरूर होंगे दोनों। अखिल की माँ अखिल से कहती हैं कि अब तूने अपने बच्चे की भी जान जोखिम में डाल दी। सलोनी शायद तुझे चुने बिना, अगर चुन भी लिया तो फिर तू क्या करेगा? तू किसी और के बच्चे को भी अपना लेगा क्या? तूने कभी सोचा कि जब ये सब हमारे मोहल्ले में पता चलेगा तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे? अखिल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माँ कहते कि मुझे पड़ता है, मेरा बच्चा है तू, हीरो है तो पूरी वेस्ट दिल्ली का, मेरा अखिल चड्डा सब तो वड्डा है। अखिल कहता कि हर माँ के लिए उसका बच्चा सब तो वड्डा ही होता है, तुम्हारी गलती नहीं है, माँ का प्यार ही ऐसा होता है। पर सलोनी भी तो माँ है ना, उसके लिए भी तो दोनों बच्चे सब तो वड्डे हैं, तो किसी एक को कैसे छोड़ दूं? मेरे सपने, मेरी खुशियाँ, इस चक्कर में सलोनी की खुशी तो भूल ही गया मैं। अपने आप में इतना खो गया कि सलोनी को ही खो दिया। अब सलोनी का ऑपरेशन होता है जो कि कामयाब होता है और वो 2 बच्चियों को जन्म देती है। सलोनी भी ठीक थी और बच्चे भी सही सलामत अच्छे से पैदा हो गए। अखिल सलोनी के पास जाकर कहता कि इस वक्त तुम्हारी और बच्चों की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम गुरबीर के होटल में ही रहो, वहाँ तुम्हारी और बच्चों की अच्छे से देखभाल होगी। मुझे अब तक लगता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर मैं गलत था, मैं सिर्फ सेल्फिश हो रहा था। तेरे साथ रह के जो हैप्पी वाली फीलिंग आती है उसी को प्यार समझ रहा था, पर अब मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ सलोनी। अखिल का अब नो फोन फोबिया भी दूर हो जाता है। अखिल ने सलोनी को कोई भी बात नहीं बताई थी कि उसने क्या फैसला लिया था, तो सलोनी को जब गुरबीर से पता चलता है तो अब जाके उसे समझ आता है कि अखिल बदल चुका है, अब वो मतलबी नहीं रहा। गुरबीर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और बच्चों को दुनिया में उससे ज्यादा कोई और प्यार कर सकता है। अब मिराकी स्टार रिव्यू का दिन आ जाता है तो रिव्यूअर फिर से वही सवाल करते हैं, तो इस बार सलोनी सवाल का अच्छे से जवाब देती है। अखिल जो जो बातें खाने के बारे में बोलता रहता था सलोनी वही सब बोल डालती है, तो जजेस एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे मिराकी स्टार मिल जाता है। मिराकी स्टार अवार्ड देने के लिए मिराकी की साउथ एशिया की MD आने वाली थी, तो जब वो आती है तो उसे देख गुरबीर भाग जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं उसका पहला प्यार सेजल थी। अखिल
अखिल उसे समझा बुझा के सलोनी के सपने के खातिर उसे वापस ले आता है तो गुरबीर को देखने मिलता है कि सजल तो चिकन खा रही है। वो जब अलग हुए तो सजल ने सोचा कि क्या है इस चिकन में, तो उसने खा के देखा तो उसे पसंद आया और तब से वो फिर खाने लगी। जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई तो अब उनकी फिर से बातें होना शुरू हो जाती हैं। सलोनी अखिल के सामने दोबारा से शादी करने का प्रस्ताव रखती है तो अखिल उस प्रस्ताव को खुशी खुशी अपना लेता है क्योंकि वो तो चाहता ही था सलोनी के साथ रहना हमेशा के लिए। तो ये थी सलोनी की कहानी जिसमें कितना कुछ था, कॉमेडी, इमोशंस, ड्रामा, ट्रेजेडी, दो बाप, सब कुछ। इसलिए उसकी बायोपिक बनने जा रही थी। सलोनी को ये नहीं चाहिए था कि उसके बच्चों के दो बाप हैं ये मूवी का थीम हो, बल्कि ये चाहिए था कि एक भारतीय लड़की ने मिराकी स्टार अवार्ड जीता। ये मेन कॉन्सेप्ट रखा जाए जिससे कि सब प्रेरित हों अपने सपने पूरे करने के लिए। कहानी सुनने के बाद अनन्या और उत्साहित हो जाती है सलोनी का किरदार निभाने के लिए और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके मन में पहला सवाल तो यही आया होगा कि जो मूवी में दिखाया गया है वो क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। एक ही औरत के पेट में पल रहे ट्विन बच्चे के दो बाप हो सकते हैं। हेटेरोपैटर्नल अलग अलग पिताओं को दर्शाता है और सुपर डी कंडीशन का अर्थ है एक ही मासिक धर्म चक्र के दौरान अलग अलग संभोग क्रियाओं द्वारा दो अंडों का निषेचन। बहुत तगड़ी हिंदी हो गई है लेकिन मैंने इंग्लिश में लिख दिया है तो आप समझ लीजिएगा क्योंकि इससे ज्यादा हिंदी इसको कर नहीं सकते। आप इसके बारे में गूगल करके और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अगर मैं बताने लगूंगा तो ऐसा लगेगा कि बायो का टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो इसको रहने देते हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये सारा खेल शुरू हुआ दारू के कारण। ना सलोनी दारू पीती और ना ये सब होता। सलोनी अपनी जगह सही थी, उसका डिवोर्स हो चुका था तो वो किसी के साथ भी रह सकती थी, कुछ भी कर सकती थी जैसे अखिल कर रहा था। गुरबीर के साथ उसने जो किया वो जलन के मारे किया और अखिल के साथ जो किया वो तो प्यार था ही उसका, तो वो पिघल गई जब उसने माफी मांगी तो उसके साथ कर लिया। और नशे में इंसान कुछ भी कर देता है, खून भी कर देता है, तो फिर संभोग करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है कि दारू घर बर्बाद कर देती है। फिल्म की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, एक बार देखो और भूल जाओ। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले काफी ढीला है और अंत आते आते आपको बोर सा होने लगता है क्योंकि कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। जितनी अच्छी गुड न्यूज थी उतनी अच्छी मूवी नहीं है ये। जैसे इस फिल्म में दिखाया गया कि सब कुछ एकदम आसानी से हो गया, सबने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा अगर हो तो ऐसा नहीं होगा जैसा फिल्म में दिखाया। मतलब जितना आसानी से अखिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि सलोनी ने जब डिवोर्स हो गया तो उसने किसी और के साथ गुलू गुलू कर लिया और फिर दोबारा एक्सेप्ट कर लिया, तो असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हाँ, जो बहुत ज्यादा खुले विचार के हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जिसके विचार इतने ज्यादा खुले नहीं है और वो समाज बहुत बड़ा है, तो शायद ही कोई इससे रिलेट कर पाए या फिर इसका मैसेज समझ पाए। हाँ, एक चीज समझी जा सकती है, जैसे कोई सपना अपना पूरा करना चाहता है और वो अपने काम में लगा हुआ है तो उसे बीच बीच में उंगली करने मत जाओ और तुम उंगली करते हो ये सोच के कि अरे उसको केयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। सपने अकेले ही पूरे होते हैं। आप साथ दे सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच में घुसते रहेंगे तो आप ही उसके लिए अड़चन बन जाएंगे। तो ये चीज है, बस समझ में आया। कॉमेडी की बात करें तो इसमें कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं थी। इससे अच्छा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड देख लो, उसमें ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा बहुत अच्छा इसमें विक्की कौशल की एक्टिंग और तृप्ति डिमरी की एक्टिंग अच्छी है, बस और कुछ भी इसमें देखने नहीं मिलता। तौबा तौबा गाना ही सिर्फ अच्छा है, बाकी गाने ठीक ठाक ही हैं और वो तौबा तौबा भी इतना चल गया है कि अब उसको सुन लो तो मन करता है कि जो चला रहा है उसको मार दें एक घंटा। जानम गाना रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन आप जब उसका वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कॉन्डोम का ऐड चल रहा है। एक बार देखो जाके, फिर समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। मेरा एक दोस्त इसकी स्क्रीनिंग पे गया था और उसने कहा कि बहुत अच्छी मूवी है, कॉमेडी भर भर के है। आज मेरी उस दोस्त से बात होना बंद हो गई है और अब शायद ना हो। इसमें कुछ अच्छा कहने को तो है नहीं और बुराई कर करके तो मैं क्या ही करूँगा, तो मतलब मैं ही बुरा बन जाऊँगा कि देखो कितना बुराई करता है। तो इस वजह से इसको वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप अपना कर्तव्य निभाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी एक छोड़ के जाइएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपने वीडियो देखा और कुछ लगा आपको, कुछ जो भी लगा वो कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।